अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर फौजिया एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज जो है वो हमारा टॉपिक है हार्मोनल इम्बैलेंस जो ख़वातीन में हो जाता है या मर्दों में। उसकी क्या क्या आपकी बॉडी के अंदर जो है वो साइंस जो है वो निशानियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं वो देखेंगे। बग़ैर टेस्ट कराए भी आपके पास बहुत सारे साइंस आना शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है जब बॉडी के अंदर या तो बहुत ज़्यादती हो जाती है हार्मोन्स की या फिर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसलिए जो है वो हमारे पास उसके बाद साइंस क्या क्या नज़र आने शुरू होते हैं वो देखेंगे। और ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब आपके हार्मोन बैलेंस होना आपके मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है और आपके पास ग्रोथ और आपके पास डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्सुअल फंक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के लिए और स्लीप वेक साइकिल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके मूड के स्विंग्स पे भी जो है वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। सबसे पहले जो है वो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स के अंदर जो है वो इरेगुलरिटी आ रही होगी और इसके अंदर जो है वो हमारे पास पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे होंगे या फिर बिल्कुल भी एब्सेंट हो सकते हैं। पीसीओएस के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, सिस्ट बन जाती हैं ख़वातीन के ओवरी के अंदर, फाइब्रॉयड बन जाता है और हमारे पास जो है एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो इनफर्टिलिटी के मसाइल आ रहे होते हैं, हमल नहीं ढल रहा होता है और हमारे पास एग्स नहीं बन रहे होते हैं। एग्स फॉलिकल जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा होता। तीसरी एक्नी बहुत ज़्यादा होने लगती है जब हमारे पास जो है वो प्यूबर्टी आ रही होती है, तो उसके बाद हमारे पास हार्मोन के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत आ रही होती है जिसकी वजह से आपके पास जो है वो एक्नी के मसाइल आ रहे होते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो डायबिटीज़ यानी कि उसके अंदर जो है वो आपके पास इंसुलिन जो है वो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे पास जो है वो पैंक्रियाज बना नहीं पा रहा होता है और बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही होती, तो हमारे पास जो है वो डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ आपके पास जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो जाती है। फिर थायराइड डिजीज़ आ जाते हैं। एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसके अंदर जो है वो थायराइड हार्मोन आपका कम काम करता है। एक हाइपरथायरॉयड होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगता है। दोनों हो सकते हैं। फिर आपके पास जो है ओबेसिटी आ जाती है यानी कि वज़न कम नहीं हो रहा होता है। कॉर्टिसोल आपका बहुत ज़्यादा होता है, एक हार्मोन है हमारे पास जो हमारे पास स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है और आपके पास जो बेली फैट होता है वो बढ़ता जाता है। ये हमारे पास जो है वो लो थायराइड हार्मोन की वजह से भी होता है। मेटाबॉलिज्म पे देखें इसके इफेक्ट, तो इसके अंदर जो है आपके पास टैकीकार्डिया यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ चलने लगती है या फिर बहुत कम हल्की चलने लगती है। तो उससे आपके पास जो है वो वेट गेन हो जाता है या फिर वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप थके थके फील करते हैं, कब्ज़ की शिकायत भी होती है या फिर आपके पास जो है वो डायरिया बहुत ज़्यादा होने लगता है और कुछ लोगों के हाथ पैर जो हैं वो सुन्न होने लगते हैं और हमारे पास जो है वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी की भी जो है वो इसके अंदर वो आने लगती है। हेयर और स्किन जो है वो आपकी ड्राई रहने लगती है या फिर आपके पास जो है वो बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेगुलर हो जाती है। आर्मपिट्स आपके और बैक और साइड ऑफ नेक जो है वो आपकी डार्क हो जाती है। छोटे छोटे स्किन टैग्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। एक्सट्रीम थर्स्ट या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का भी जो है वो मसला आने लगता है। हेयर लॉस होने लगते हैं और हेयर सिटिज़म होने लगती है यानी कि बॉडी के ऊपर बहुत एक्सेस बाल निकलने लगते हैं। हॉट फ्लैशेस आने लगती है, रात की नींद जो है वो सही नहीं होती है और हमारे पास वजाइनल एट्रोफी होती है, वजाइनल ड्राइनेस भी होने लगती है। मसल मास जो है वो कम होने लगता है आपके पास। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। साइंस जो नज़र आ रहे होते हैं आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस के दौरान, जो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे होते हैं ख़वातीन के अंदर, उनमें यही हमारे पास सिम्टम्स और साइन नज़र आ रहे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।